अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज के दिन जो भारत का मैं हाल करूंगा और मुकम्मल सबूतों के साथ भारतीय मीडिया के झूठों का जो मैं पर्दाफाश करूंगा, वो देखकर भारतीयों को नानी याद आ जाएगी कि दुनिया का सबसे झूठा तरीन मीडिया जो इस कदर डठाई से बेशर्मी से झूठ बोलता है कि दुनिया का कोई मीडिया इतना झूठ ना बोल सकता है, ना किसी ने आज तक बोला होगा। मुकम्मल प्रूफ्स के साथ भारतीयों के साथ साथ मैं पाकिस्तानियों को भी बताऊंगा कि ये लोग किस कदर झूठे हैं, कितने झूठ बोलते हैं। अब ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं कि चीन वापस जा चुका है, मैं मुकम्मल तफसीर के साथ आपको बताऊंगा कि चीन इस वक्त क्या कर रहा है और भारतीय मीडिया किस तरह कहां पे झूठ बोल रहा है। उससे पहले जो एक और नया भारतीय प्रोपेगेंडा है, जब ये चीन का मुकाबला ही नहीं कर सके, जब इन्होंने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं, घुटने क्या टेके हैं, जब ये चीन के सामने लेट गए हैं, जब ये कुछ भी नहीं कर सके, तो अब इनका अगला ये प्लान है कि पाकिस्तान पे हमला करें या पाकिस्तान पे हमला ना भी करें तो एक झूठा ऑपरेशन करें जिसके जरिए अपनी अपोजिशन को, अपनी आवाम को, अपने मीडिया को एक नया टॉपिक दिया जाए, एक नया मौजू दिया जाए ताकि वो मोदी सरकार पे तनकीद ना कर सकें। इस वक्त भारत के मीडिया पे, भारत की अखबारात में, भारतीय सोशल मीडिया में और ख़ास तौर पे ट्विटर पे जो टॉप ट्रेंड है, जो सबसे ज़्यादा खबर चल रही है, वो ये है कि एक और बालाकोट स्ट्राइक हुई है। जिस तरह से फरवरी 2019 में भारत कहता है कि हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, इसी तरह की हमने एक स्ट्राइक कराची के ऊपर की है। हमारे तैयारे राजस्थान से होते हुए कराची में दाखिल हुए हैं जहां पे उन्होंने स्ट्राइक की है। इंडिया टुडे जैसा चैनल, इंडिया टुडे जैसा अखबार और इस तरह के बड़े टीवी चैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया है, हमने कराची के ऊपर परवाज किया है। और कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं कि वाकई ही भारत के तैयारे कराची में दाखिल हुए हैं, उन्होंने कराची के करीब आकर जो है वो उड़ान भरी है। बमबारी वगैरह कुछ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो कराची के करीब उड़ते हुए देखे गए हैं। इधर से जब पाक फजाइया हरकत में आई है तो वो भाग खड़े हुए हैं। लिहाजा इस वक्त दोनों मुल्कों के सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो टॉप ट्रेंड है वो ये है, जब इंडिया में ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि हमने बालाकोट के बाद कराची स्ट्राइक की है, तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि इंडिया वांट्स सरप्राइज अगेन। इंडिया दोबारा से सरप्राइज चाहता है, इंडिया को दोबारा से सरप्राइज दिया जाए। लिहाजा इस वक्त ये सूरत हाल है कि जब इंडिया मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है, तो अब उनकी जो हेडलाइंस हैं, उनका जो मीडिया बोल रहा है, उनकी जो वेबसाइट्स हैं वो भरी पड़ी हैं। बड़ी से बड़ी वेबसाइट ये कह रही है कि हमने एक और स्ट्राइक कर दी है, जैसे हमने स्ट्राइक की थी बालाकोट में। अब खबरें बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मुझे इंडियन देख रहे हैं, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप मुझे बताइए कि आपने जो बालाकोट स्ट्राइक की थी उसमें क्या हुआ था? हमें तो नहीं पता, हमें गाइड करें, हमें ये बताएं कि बालाकोट स्ट्राइक में आपने क्या किया था। आप जो डंडोरा पीट रहे हैं कि जैसे हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी ऐसे ही हमने दोबारा से स्ट्राइक की है, आप हमें गाइड करें, आप हमें सबूत दें, बताएं क्या किया था आपने। महज हमारा एक कौवा मरा था और कुछ दरख्त गिराए थे, पेलोड गिराकर आप भाग गए थे। कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फुटेज, लेकिन उसके जवाब में हमने जो किया था वो आपके सामने है। आपके जो अभिनंदन हैं वो अभी जिंदा और सलामत हैं। आपका जो मिग 21 गिरा था उसका हमारे पास मलबा मौजूद है। हमने जो आपको चाय पिलाई थी उसका बिल भी हमारे पास मौजूद है और हम आप आए मजीद चाय पिलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप झूठ बोलते हैं, आपको मोदी बेवकूफ बनाता है और आप एक ऐसी कौम है कि आप बेवकूफ बनते रहते हैं। आप हमें बताएं तो सही कि बालाकोट में आपने किया क्या था। अगर आप कराची में आए हैं तो आप देते हैं हमें सरप्राइज, बताएं आपने कराची में क्या किया है।
हमारे शहीन तैयार बैठे हुए हैं और हम हर वक्त तैयार हैं। डेली टाइम्स की ये खबर है कि पाकिस्तान की जानब से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि भारतीय तैयारों ने कराची के करीब उड़ान भरी है। इसका मतलब है कि आप आए हैं। अगर आप आए हैं तो आपकी आगे आने की जुर्रत क्यों नहीं हुई? आपने कराची के करीब सिर्फ उड़ान भरी है। आप आए, हम सरप्राइज देने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा बच्चा तैयार है और अब मैं आपकी जो हालत करता हूं, आपको मुकम्मल सबूत देता हूं। इस वक्त जी न्यूज़ पर और भारत के हर एक टीवी चैनल पर, इवन वेबसाइट्स पर और अखबारात में जो खबर चल रही है वो ये है कि 2.5 किलोमीटर तक चीन पीछे हट चुका है। वो चीन जो हमें मारने आया था वो झुक चुका है, वो वापस जा चुका है, वो डर चुका है, वो 2 किलोमीटर पीछे हट चुका है। ये खबरें हैं। इवन मैं आपके सामने वीडियो भी रखता हूं जी न्यूज़ की, जिसमें कहते हैं कि चीन वापस हट चुका है। और ब्रेक के बाद शुरुआत एक और बड़ी खबर के साथ। लद्दाख के गलवान समेत 4 इलाकों से चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन आपके अपने अशोक स्वाइन जो कि सीनियर तजिया नगार हैं, दफाई तजिया नगार हैं, वो ये कहते हैं बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ये सच है ही नहीं, बल्कि भारत पीछे हट चुका है। वो ये कहते हैं कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक आना चाहता है चीन और इसके लिए वो तैयार है। इसके लिए हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनकी तादाद में इजाफा हो चुका है, वो तेजी से आगे आ रहे हैं। सबसे मुस्तनद खबर, आप हो सकता है अशोक स्वाइन की बात को ना माने, हो सकता है आप समझें कि वो अपने ही मुल्क के दुश्मन हैं, हो सकता है, लेकिन मैं आपके सामने जो अब खबर रखना चाहता हूं वो है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये लिखता है कि चाइना हजारों फौजी और आर्मी की गाड़ियां बॉर्डर पर ले आया है। चाइना ने मजीद फौज बुला ली है। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर है कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम वापस नहीं गए हैं, हम मजीद फौज बुला रहे हैं। इंडिया की जानब से जो खबरें चलाई जा रही हैं ये बिल्कुल झूठी हैं। द टाइम ऑफ इंडिया की ये खबर है एक और कि फौज वापस जा चुकी है। उसके जवाब में चाइनीज मीडिया बरमला ये कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमने हेलीकॉप्टर्स की तादाद में इजाफा कर दिया, ट्रूप्स की तादाद में इजाफा कर दिया है, जंगी गाड़ियां हमारी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और हजारों के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हमारी फौज पहुंच चुकी है। ये चाइना का मीडिया खबर दे रहा है, जबकि भारत भर का मीडिया, भारत भर का सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट्स, अखबारात, ट्विटर ये खबरें देने में मसरूफ है कि चीन हार मान चुका है, चीन पीछे जा चुका है। जितना भी मीडिया आप सुन लें, जब आप उन मीडिया की सुनते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि चीन इस कदर कमजोर हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप चाइनीज मीडिया को देखते हैं और भारत के जी शऊर जो अपोजिशन के लोग हैं या जो दफाई तजिया नगार हैं उनकी आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है ये तो मुर्दी के पेरोल पे हैं, ये तो झूठे हैं और झूठ की इंतहा करते हैं। अब सारे इस प्रेशर को जो मैंने आपके सामने मुकम्मल प्रूफ्स रखे कि चाइना वापस कोई नहीं गया, चाइना इधर ही है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब इस सारे झूठ को मरियामेट करने के लिए और इस पर मट्टी डालने के लिए ये लोग जो नाकाम हो चुके हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सिर्फ एक काम ये कर सकते हैं, उसी का खतरा है और वही ये करना चाहते हैं जिसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई कार्रवाई करें, जो कि ये करने में लगे हुए हैं और पाक आर्मी जवाब दे रही है। और अब इन्होंने छोटी सी शरारत की है। मुझे कुछ वीडियोस भी मौसूल हुई हैं जिनमें यह बताया गया है कि रात के अंधेरे में कराची के नज़दीक तैयारे इनके फ्लाई कर रहे हैं। शायद वो झूठी हैं या सच्ची हैं, इस बात की ना मेरे पास कोई सोर्सेज हैं ना तस्दीक हो सकी है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, हम तैयार थे, हम तैयार हैं, आप लोग आए, हम आपको चाय भी पिलाएंगे और इस दफ़ा हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।